what kind of trends are we going to see in the job market? क्या चीजें मैटर करेंगी to land high paying job? I have seen a lot of people who are saying कि मैंने सोशल मीडिया का सर्टिफिकेशन कर लिया है. एक्चुअली में पैसा बर्न कर रहे हैं आज के टाइम में भी. 6 months का कोर्स करते हैं, बट व्हाट दे आर लर्निंग आउट ऑफ इट, नथिंग. बहुत लोगों को लगता है इफ यू टेल कि मुझे तो आगे जाके खुद की कंपनी स्टार्ट करनी तो सीधा रिजेक्ट कर देंगे. अगर ये सीखने आए हैं एंटरप्रेन्योर बनना है तो सीखना तो पड़ेगा. काम करेंगे तो सीख पाएंगे और तभी अपनी कंपनी चला पाएंगे. अगर एक बंदा सिर्फ ये सोच के बैठा हुआ है मेरी कंपनी में कि अगर उसको आज मैंने 4 टास्क असाइन किए हैं वो करके आपकी छुट्टी हो गई, देन आई एम सॉरी, इट विल नॉट वर्क फॉर मी. इज इट इम्पोर्टेंट टू नेगोशिएट योर सैलरी? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको नेगोशिएट भी करना है एक माइंडसेट के साथ. आई एम श्योर कि कोई भी कंपनी आपको 6 से 15 जल्दी से नहीं देगी, बट इफ यू शो देम अ रोड मैप देन यू विल मेक 15 फ्रॉम द नेक्स्ट डे इटसेल्फ. और आपको पता है मैं ऐसी ऐसी जगह गई हूँ कि मेरे को कहीं जाके ऐसा लगा यार हो क्या रहा है यहाँ पे. हमारे टाइम पे ये इंटर्नशिप्स नहीं होते थे, पेड इंटर्नशिप. हम तो पैसा देते थे एंड आई वाज इन शॉक. मैंने कहा ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं 25 दिन खराब कर दिया और अब मेरे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा है और आई कैन नॉट आस्क फॉर मोर मनी. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द धैर्य डिकोड्स पॉडकास्ट. आज के एपिसोड में हम जुड़ने वाले हैं एक बहुत ही सीजन एचआर प्रोफेशनल से हु इज नाउ एन एंटरप्रेन्योर, अ कंटेंट क्रिएटर एंड समबडी हु हेल्प्स अ लॉट ऑफ जॉब सीकर्स. आज हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़ने वाली हैं वान्या गोयल, जो कि हैं को-फाउंडर ऑफ पिच एंड हायर. शी इज ऑल्सो लिंक्डइन कंटेंट क्रिएटर. उनका 10+ years ऑफ एक्सपीरियंस है इन द एचआर इंडस्ट्री. वो बहुत सारा कंटेंट बनाती हैं वेयर शी इज ट्राइंग टू हेल्प जॉब सीकर्स लेवल अप इन देयर जॉब टू बी एबल टू लैंड देयर ड्रीम जॉब एंड हेल्प देम विद अपस्किलिंग एक्सेट्रा. एंड आज के एपिसोड में हम जानेंगे अ लॉट ऑफ एचआर सीक्रेट्स, टिप्स. वील नो अ लॉट मोर अबाउट हर कंपनी पिच एंड हायर. वो कैसे आप जैसे कैंडिडेट्स की इनडायरेक्टली मदद करती है बिकॉज शी वर्क्स विथ अ लॉट ऑफ रिक्रूटर्स डायरेक्टली. ठीक है, तो उनको पता है रिक्रूटर्स को क्या चाहिए व्हेन इट कम्स टू रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग, व्हेन इट कम्स टू चूजिंग द राइट कैंडिडेट. तो हम आज सारी सीक्रेट्स उनसे निकलवाएंगे इस एपिसोड में. स्टे ट्यून्ड टिल द वेरी एंड एंड आई एम श्योर कि आपको ये एपिसोड बहुत इंसाइटफुल लगेगा. Without any further ado, let me welcome Vanya Goyal to the Dhairya Decodes podcast. Thank you, Dhairya, and I'm very overwhelmed with the intro. And I hope I am able to do justice with whatever you have told, and I'm able to help your audience. So, guys, let's get started. और अपने questions सब start कर सकते हैं. Yes, I'm sure. नहीं, definitely. Thank you so much for being here again. I think सबसे पहला question, Vanya, tell me this thing that since this is a career podcast. When did you decide that I'm going to take up HR, right? Human resources as my career path और यही मुझे बनना है. कैसे decide किया? So Dhairya, ये तो एक बहुत ही अलग सी इंडस्ट्री मेरे लिए रही है और मैं अगर बताऊं तो मैंने भी बीटेक किया है आपकी तरह. okay. तो मुझे भी दोनों इंजीनियर्स हैं बट दोनों ही इंजीनियर्स नहीं है. I know. So I was also sure कि यार कोडिंग तो नहीं हो पाएगी. ठीक है. मैंने चीटिंग भी करके देख लिया. उस प्लेसमेंट्स में my logical and quant part was always very good. I was always able to clear the first and second rounds. Right. AMCAT एग्जाम्स होते थे हमारे टाइम में क्लियर करने के लिए. Correct. वो मैं हमेशा क्लियर कर लेती थी. बट when it came to technical rounds मेरे को हमेशा था यार अब क्या करना है. तो मैंने जब उन्होंने वो शीट दिया कोड लिखने के लिए वो भी कर दिया. फ्रेंड्स से लेके चीटिंग करके लिख दिया. जुगाड़ हो ही जाता है. जुगाड़ हो गया. अब गए हम टेक्निकल राउंड में वर्बल टेक. राइट. तो वहां पे सब कॉन्फिडेंस से सब आंसर दे दिया. जैसे उन्होंने पूछा कि ये जो आपने लूप लगाया है इस कोड में तो अगर मैं इसको यहाँ पर ये कर दूंगी तो आप क्या करोगे. करेक्ट. वहां पर तो सिट्टे बिट्टे गुल पता ही नहीं है कुछ. एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि दिस इज नॉट माय फोर्टे, ये नहीं हो पाएगा. सो मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ कॉलेज से क्योंकि कोडिंग तो आता नहीं था और सारी ही कोडिंग की कंपनीज वहां पर थी. आपको तब डिमोटिवेटेड फील हुआ था? हाँ बिल्कुल, क्योंकि it must have not been easy. राइट, क्योंकि मुझे हमेशा से वान्या लाइक स्टार लाइट में मुझे रहना अच्छा लगता था बचपन से. लाइक आई वाज द टॉपर इन स्कूल्स. तो मुझे था कि हमेशा वान्या सबको होना चाहिए, माय टीचर्स एंड एवरीवन. वो टीचर्स पैट होता है ना, आई वाज दैट काइंड ऑफ पर्सन. इन माय कॉलेज आल्सो ऑल द टीचर्स स्टिल नोज मी. जो भी वहां पर होंगे सारे सीनियर्स जूनियर सबको पता है वान्या कौन है. तो वैसा मुझे था यार वान्या की जॉब नहीं लग गया और एवरीवन वाज लाइक दैट. और मुझे खुद था, मैंने कहा यार ये तो बहुत गलत हो गया मेरे साथ कि मेरे को जॉब ही नहीं लगी. फिर मैंने कहा लेकिन कुछ तो करना है. तो मैं थोड़ा सा ना लाइक मिडिल क्लास फैमिली एंड देन एक टाउन से हूँ छोटे से. राइट. सो यही था कि यार कुछ नहीं कर पाए और बीटेक करने भेज दिया ना, वो भी बहुत बड़ी बात थी. क्योंकि मेरी फैमिली से पहली लड़की जिसने बाहर निकल के बीटेक किसी ने नहीं किया. एक मेरे कजन ने किया था जो बॉय थे, उसके बाद मैं हूँ मेरी पूरी फैमिली में. तो सबको था कि यार इंजीनियर बनने जा रही है लड़की. अब इंजीनियर बन गई लेकिन करा कुछ नहीं इंजीनियर में. फिर मैंने कहा, अब मेरे मॉम डैड ने बोला कि जॉब तो तुम्हें मिला नहीं है तो तुम्हारी शादी कर देते हैं. तो मैंने कहा यार शादी तो नहीं करनी है. तो मैंने कहा कि अच्छा आप मुझे थोड़ा टाइम दे दो और मेरे को थोड़े से पैसे दे दो
और मैं जा रही हूँ एनसीआर में। अच्छा। अब यार जाके तो एकदम से अकोमोडेशन नहीं ले सकते ऑब्वियसली। तो फिर वहाँ पे मेरी एक कजन सिस्टर रहती थी जिनकी शादी हो रखी है, तो मैंने सोचा उनके घर रहूंगी। आई स्टेड एट हर प्लेस 20 डेज के लिए। और मैं डेली जॉब के लिए ढूंढने जाती थी। और आपको पता है मैं ऐसी ऐसी जगह गई हूँ कि मेरे को कहीं जाके ऐसा लगा यार ये हो क्या रहा है यहाँ पे। वो कंसल्टेंसीज होती है ना छोटी छोटी इंटरव्यू देने कंसल्टिंग फर्म्स होते हैं छोटे छोटे ऑफिस जो आपके कहीं कहीं इंटरव्यू कराते हैं। तो मुझे था कि बस कुछ भी लग जाए कि मैं टिक जाऊँ बस यहाँ पे। वो वाली चीज थी कि मेरे को कुछ भी मिले। कोडिंग में तो मैंने अप्लाई नहीं किया, मुझे पता था यहाँ तो अपनी बात ही नहीं बनेगी। तो आई वाज अप्लाइंग कि चलो मुझे टेक सपोर्ट ही मिल जाए या फिर मुझे एचआर मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। लेकिन एचआर का ना मैंने नाम बहुत सुना था स्टार्टिंग से ही, तो मुझे था कि यार एचआर करना है, तो ये हमेशा मुझे अट्रैक्ट किया था। ठीक है। फिर मैं गई, मैं इंटरव्यूज के लिए जा रही थी। फिर एक जगह एक दिन क्या हुआ, गुड़गांव में एक कंपनी क्रैक की। आपको पता है पहले जबोंग होता था। हाँ, तो आई वेंट टू jabong.com जो ई-कॉमर्स। राइट। सो जबोंग के ऑफिस में मैं पहुंच गई। वहां पे मेरे को एक इंटरव्यू कॉल आया था। ठीक है। सो वहां पे मैं गई थी टेक सपोर्ट के लिए इंटरव्यू देने। लेकिन इंटरव्यू लेने के बाद मेरे को इंटरव्यूअर ने बोला कि यू वुड बी मोर सूटेड इन एचआर प्रोफाइल, रिक्रूटमेंट प्रोफाइल। और मैंने कहा यार ये तो अच्छी बात है, ये तो अलग हो गया। मतलब मैंने कहा दिस इज द राइट पर्सन हु आइडेंटिफाइड माय टैलेंट। ही नोज। तो मैंने कहा यार चलो ये करते हैं। तो मैं तो बहुत फैसिनेट हो गई। बट ही सेड यू विल हैव टू डू अनपेड जॉब फर्स्ट, यू विल हैव टू प्रूव योरसेल्फ फॉर अ मंथ एंड देन वी विल मेक इट पेड वाला जॉब। फेयर। ठीक है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे तो आता भी नहीं है कुछ। सही बात है, एक्सपीरियंस तो मिलेगा। हमारे टाइम पे ये इंटर्नशिप्स नहीं होते थे, पेड इंटर्नशिप। हम तो पैसा देते थे। आई एम पास्ड आउट इन 2015। ओके, सो तो तब यू हैड टू पे। राइट, वी यूज्ड टू हैव टू पे फॉर द इंटर्नशिप्स, नॉट गेटिंग पेड। तो आज का टाइम तो ही डिफरेंट है। राइट। अगर मैं तो वैसे एक बनिया हूँ, अगर मेरे टाइम पे ये होता ना, जब आपने 25 इंटर्नशिप करे, मैंने 30 की होती। मुझे तो I was always after money during that time. Yeah, you should be. Money is a good thing. So back in time, so मैंने सोचा पापा को फिर से कॉल किया कि ऐसे कुछ ऑफर मिला है। और अगेन मिडिल क्लास फैमिली से तो एक एक पैसा मुझे सोच समझ के ही खर्चना पड़ेगा। करेक्ट। कि पापा इतना पैसा और दे दो, एक महीना सर्वाइव करना, और मुझे पता है मैं कर लूंगी और मैं प्रूव कर दूंगी अपने आप को, और मैं कन्वर्ट कर लूंगी इसको। तो पापा ने दे दिया पैसा। ठीक है। तो फिर मैंने गुड़गांव में अकोमोडेशन लिया एक पीजी में, एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग देयर। उन्होंने मुझे लैपटॉप भी दिया, मुझे फोन भी दिया, मेरे फोन में बैलेंस भी दिया। उस टाइम पे तो अनलिमिटेड कॉलिंग का भी नहीं होता था, मेरे पास सब चीजें थी। ठीक है। और ऑफिस इतना बढ़िया था, जबोंग पे 60% ऑफ मिलता था हमें शॉपिंग करने के लिए, वहां के गुड पर्क्स, राइट, एंड फ्री फूड। Nice. So everything was good over there. Yeah. So I was enjoying and office was really nice. Yeah. तो मुझे था कि चलो ठीक है। और मेरी जो बॉस थी वो भी बहुत अच्छी थी। अब हुआ 20 दिन हो गया, 25 दिन हो गया। Then I asked her and they were like very good, very happy with my performance and everything. तो then I asked them कि आप कब convert करोगे? Then she said कि ये तो नहीं हो पाएगा convert क्योंकि हमारा budget issue हो रहा है। And I was in shock. मैंने कहा ये क्या हो गया मेरे साथ? मैंने 25 दिन खराब कर दिया और अब मेरे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा है, और I cannot ask for more money from my father. और फिर मैंने एक स्टेप बैक लिया। मैंने कहा छोड़ते हैं इसको, अब फिर ढूंढते हैं जॉब। Then I started. I was already living in गुड़गांव, तो मैंने कहा यार फिर से जॉब सर्च करते हैं। फिर मैंने इंटरव्यूज देने स्टार्ट करे। फिर I got selected in one of the BPO. ठीक है। मैंने वहाँ पे फिर ज्वाइन कर लिया नाइट शिफ्ट। मैंने कहा बस मुझे अभी यहाँ पे चाहिए कि मेरा ठिकाना हो जाए, मेरे पास कुछ पैसा आए, एंड कीप सर्चिंग साइड बाय साइड। राइट। उस टाइम पे आई वाज रियली डीमोटिवेटेड ड्यूरिंग दैट टाइम। मुझे लगा यार कुछ तो हो नहीं पा रहा है लाइफ में, एंड आई एम डूइंग समथिंग दैट आई डिडंट वांट टू एवर, कि नाइट शिफ्ट में काम करना एंड ऑल दैट स्टफ। बट ठीक है कर रही हूँ, वहाँ पे ट्रेनिंग हुआ, सब हुआ। एंड देन यू नो आई आल्सो कम फ्रॉम अ टियर 3 कॉलेज, तो हमें एक्सपोजर कम मिला है। आई एम आल्सो फ्रॉम अ स्मॉल टाउन। राइट। दो आई डिड माय +1 +2 फ्रॉम अ कॉन्वेंट, वहाँ पे मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, बट स्टिल वो स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज, वो एक्सपोजर मुझे कभी नहीं मिला था। राइट। सो आई हैव इम्प्रूव्ड माई सेल्फ अ लॉट ड्यूरिंग माई जॉब्स एंड एवरीथिंग। अगर आप बैक इन टाइम जाओ 10 साल पहले की वान्या और आज की वान्या में बहुत डिफरेंस है। पहले तो मतलब आई यूज्ड टू बी वेरी टॉकेटिव, बट देन व्हेन इट कम्स टू आई वुड से एक्सप्रेस योरसेल्फ, आई वाजंट वेरी गुड दैट। सो वो मैं क्रैक नहीं कर पाई। बीपीओ में जब होता है आपको ट्रेनिंग्स होती हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग्स होती हैं, देन यू विल हैव टू डू मॉक कॉल्स एंड ऑल दैट। आई कुडंट डू इट। तो पैसा तो मिला मुझे कि उन्होंने उतना तो सैलरी दे दिया जितने दिन मैंने काम किया था, बट आई गॉट टर्मिनेटेड फ्रॉम देयर कि यार यहाँ से तो अब निकाल दिया, अब क्या करें। अब फिर से जॉब सर्च चालू, अब चल रहे हैं। अब मेरे पास उतना ही पैसा था और ये भी था दिमाग में पापा को रिटर्न भी करना है। अभी तो कर ही नहीं पाए हैं, लेकिन सर्वाइव कर रहे हैं। फिर मैंने फिर जॉब सर्च स्टार्ट किया। फिर वही कंसल्टेंसी टू कंसल्टेंसी, इतना इंटरव्यू, वहाँ पे लोग मिलते थे और कहीं रेफर करते थे जो इंटरव्यू के लिए आए होते थे कि मैंने वहाँ दिया था तुम वहाँ पे चले जाओ। आई वॉज
ब्लाइंडली गोइंग एवरीवेयर लिटरली। फिर एक दिन हुआ कि गिव अप हो गया कि भाई अब नहीं हो पाएगा, और मैंने रोना शुरू कर दिया पापा को फोन करके कि नहीं हो रहा है। तो पापा ने कहा तो वापस आ जा, इट्स ओके। और फिर मुझे भी पता था वापस जाऊंगी तो शादी होने वाली है। सो मैंने फिर सोचा कि एक लास्ट कॉल आई, एक इंटरव्यू मुझे, तो मैंने सोचा चलो कल तो जाना ही है, आज एक इंटरव्यू दे आती हूँ। ठीक है। तो मैंने वो इंटरव्यू दे दिया एंड आई गॉट सिलेक्टेड देयर। ओके। सो वो भी वो प्रॉपर नाइट शिफ्ट नहीं था, बट वो यूएस शिफ्ट था। ओके। यूके प्लस यूएस वाला। And but it was not a BPO kind of thing, but it was a system analyst kind of role where was some tech efforts, also networking and all that stuff. तो मुझे लगा चलो थोड़ा तो अच्छा है। वहां मैंने ज्वाइन किया and I worked there for almost 1 year. Okay. तो मुझे था कि यार ठीक है, अब यहाँ से मुझे एक्सपोजर मिलना शुरू हुआ, तो मेरा जो कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ वो वहीं पर हुआ। मतलब you will always remember your first job, I would say. Yeah, definitely, right? Always. And the people who have contributed during that time, जो मेरे TLs थे and everyone, तो वो इतना मतलब वहां पर ही मुझे था वान्या को एस करना है। तो आई वाज डूइंग बेटर देन द सीनियर्स जो 10 साल से उस कंपनी में काम कर रहे थे। तो मेरे स्कोरिंग इतने बेटर थे कि वो लोग ये बोलते थे कि यार ये पता नहीं क्या कर रही है, इसकी क्यों स्कोरिंग इतनी अच्छी है, क्योंकि मुझे था कि यार एस करना है और मुझे सबकी आंखों का तारा बनना है। मेरे को हमेशा ये चीज थी। सो मैंने अच्छे से किया, बट साइड बाय साइड मेरे को आ गया था उस टाइम तक कि मेरे को रिक्रूटमेंट और एचआर में ही करना है। तो मैंने वीकेंड्स पे थोड़ा सा पार्ट टाइम करना स्टार्ट किया। आई स्टार्टेड रीचिंग आउट टू द कंपनीज कि मेरे को मतलब अप्लाई करना शुरू किया रिक्रूटमेंट जॉब पे, और पार्ट टाइम स्टार्ट किया। तो वहां से मैंने अपनी रिक्रूटमेंट जर्नी स्टार्ट की। आई स्टार्टेड असिस्टिंग द कंपनीज, और वहां से मैंने फिर इंटर्नशिप लिया, और वहां से मेरा फिर एचआर का जर्नी स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे हियर आई एम। नाइस, वाओ, व्हाट अ वंडरफुल जर्नी एंड आई थिंक सो इंस्पायरिंग, क्योंकि कितने पॉइंट्स थे जहाँ पे आप डिजेक्टेड और रिजेक्टेड फील होके डीमोटिवेटेड होके छोड़ सकते थे, एंड ऑलमोस्ट छोड़ने भी वाले थे, बट वही है जब वो छोटा सा एक रे होता है ना होप का, यू हैव टू वेट, क्योंकि टनल के उस पार है रोशनी हमेशा। मुझे आप ये बताओ वान्या, दैट जब आपने एचआर में अपना करियर स्टार्ट किया, राइट, इनिशियली what were the major challenges and learnings as a new, जैसे बहुत सारे लोग जो ये पॉडकास्ट देखेंगे, a lot of them may want to become a HR or a recruiter, right, as a career path. आपको क्या लगता है 3 biggest आपकी learnings या mistakes क्या थी in your first job as a HR जिनसे वो सीख सकते हैं? राइट। सो आज भी इतने सारे मेरे पास फ्रेशर्स आते हैं इंटरव्यू के लिए जो एचआर में परस्यू करना चाहते हैं, जो MBAs नहीं है, बट स्टिल वो BCom करके निकल रहे हैं, BBA करके निकल रहे हैं, बट वो कह रहे हैं कि क्योंकि मुझे लगता है कि मैं HR अच्छी बन सकती हूँ। और मैं उनसे एक क्वेश्चन हमेशा पूछती हूँ, व्हाट डू यू थिंक आर द मेन ट्रेट्स ऑफ एन एचआर एंड व्हाई यू कैन बी अ गुड एचआर, राइट। तो मुझे लगता है एम्पैथी, पोलाइटनेस, your negotiation skills, how you can present yourself in front of the people while you're interviewing them. It is very important that you are taking everything in the same bowl. आपको present करना पड़ेगा। Like I said, मैंने जो भी अपनी personality build करी वो अपनी first job में build करी, because I got lots of exposure over there. I got to know, क्योंकि वहाँ पे US UK support था, तो I got to talk to people from the other country. So I improved a lot of in my communication. So you have to make sure कि आपका जो communication है वो बहुत smooth है, right? तो आपको वहाँ पे तो करना ही पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि क्योंकि मेरी कम्युनिकेशन अच्छी है, मैं थोड़ा बहुत बोल पाती हूँ, तो शायद मैं रिक्रूटमेंट में कर लूंगी, बट इट डजंट हैव टू बी एवरेज और गुड, इट हैज टू बी वेरी गुड। यू विल हैव टू मेक श्योर कि कोई आपसे अगर फायर बैक क्वेश्चन कर रहा है, यू आर एबल टू आंसर, राइट। क्योंकि अगर एक रिक्रूटर या एचआर ही ब्लैंक हो जाएगा कैंडिडेट के सामने, बिकॉज यू आर नॉट रिप्रेजेंटिंग योरसेल्फ, यू आर रिप्रेजेंटिंग अ कंपनी, राइट, एंड you will have to look presentable always. It is very important. So grooming is very important. Correct. So it is, I have seen, और मेरी कंपनी में भी ऐसे करते हैं कभी कभी रिक्रूटर्स जो कार्टून वाले टी-शर्ट्स पहन के आ जाते हैं। तो मैंने कहा यार आज फन फ्राइडे नहीं है, प्लीज डोंट डू दैट, बिकॉज यू आर गोना रिप्रेजेंट, देयर वुड बी पीपल हु वुड बी कमिंग फॉर द इंटरव्यू, और आप उनको बैठोगे, उनको बताओगे कंपनी के बारे में। करेक्ट। सो यू विल हैव टू मेक श्योर दैट यू आर प्रेजेंटेबल, है ना। और इसके अलावा आप क्या बात कर रहे हो, ये बहुत जरूरी है। तो ये सब चीजें आपको टेक केयर करनी पड़ेंगी, और मैंने ये सब ऑन जॉब ही सीखा। ये कोई सीख के नहीं आता है पहले से, और ना ही आप ये कॉलेज में सीख सकते हो, ना ही किसी ट्रेनिंग में सीख सकते हो। मेरे हिसाब से जो भी होता है ना वो प्रैक्टिकल अच्छा होता है। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल हु आर सेइंग कि मैंने सोशल मीडिया का सर्टिफिकेशन कर लिया है, मैंने एचआर का सर्टिफिकेशंस कर लिए हैं, कोर्सेज करके आए हैं। दे आर इन्वेस्टिंग लॉट्स ऑफ मनी, लाइक lakhs of money on this certification and these courses. I mean, 2 months back, one girl applied for the job of HR. Okay. Who had invested आपकी कंपनी में, right? Who had invested around 1 lakh in the HR course. अच्छा। तो मैंने कहा आपने ये क्यों किया? Okay. Why did you invested this much of money? तो बोले क्योंकि मेरा HR का बैकग्राउंड नहीं था, बट मुझे करना था इसमें। तो did she learn something out of it? This is what I asked. What did you learn?
बस वो पढ़ाते थे, वो लोग हमें एक वो ट्यूटोरियल चला देते थे, हम लोग सुन रहे थे. मैंने कहा यू कुड हैव गॉट दैट ऑफ यूट्यूब itself, right? Why did you go for it? Actually that lack of awareness that still candidates are seeing, वो एक्चुअली में पैसा बर्न कर रहे हैं आज के टाइम में भी. और मुझे लगता है यार चैनल्स इतने ओपन है आज के टाइम में. आप देखो ना इंटर्नशिप्स, अगर आपको लग रहा है कि मैं फर्स्ट इंटर्नशिप नहीं ग्रैब कर पा रही हूँ तो आप एक अनपेड इंटर्नशिप कर लो 2 महीने की. Go for it instead of burning money somewhere. कई एक्सपीरियंस तो मिलेगा. Correct. And take on job training, I would say. क्योंकि बुकिश नॉलेज अगर आपको कॉर्पोरेट में आना है, it won't help you. It won't help you क्योंकि आपने कॉलेज में क्या सीखा, 4 साल बर्बाद ही तो कर दिए. आप ये देखना MBA के जो HR एंड मार्केटिंग के बच्चे हैं ना, आप उनसे पूछना 4 क्वेश्चन पूछोगे ना, वो HR वाले वो नहीं आता उनको. So आज भी मुझसे लोग पूछते हैं कि is it important to do MBA to become an HR? हाँ, that is also something I would like to know. Right. I mean, obviously, if you want to grab कि मेरे को शुरू से 10-15 लाख का पैकेज चाहिए स्टार्टिंग, then yes, go for it. क्योंकि आप पैसा भी इन्वेस्ट करोगे. आप लेकिन अगर MBA करो तो अच्छे कॉलेज से करो. Correct. It's not like कि मैंने डिस्टेंस से MBA कर लिया या फिर बस मैंने एक लोकल कॉलेज में कर दिया कि HR एंड मार्केटिंग मैंने डोमेन ले लिया. वो हेल्प नहीं करने वाला. नहीं. एंड देन आप वहां पे जाके मस्ती कर रहे हो. If you want to do it, then give proper your CAT exams and GMAT जो भी होते हैं अपने एग्जाम्स दो. प्रॉपर एक अच्छे कॉलेज में आप पार्टिसिपेट करो, वहां पे अच्छे से सीखो. क्योंकि सीखने को मिलेगा, बट आप सीखने वाले भी तो होने चाहिए. अब आपके मॉम डैड ने पैसा इन्वेस्ट किया आपके ऊपर, फिर उसके बाद उसको यूटिलाइज भी तो करना चाहिए. ये थोड़ी ना कि बस पहले हमने ग्रेजुएशन किया, अभी पोस्ट ग्रेजुएशन किया एंड देन हमें HR तो बनना है, लेकिन कैसे बनना है वो आपको स्टेप्स ही नहीं पता है. बट आज के टाइम पे इतना चैनल्स है, आप देखो लिंक्डइन है, people are getting aware over LinkedIn itself कि आप कोचिंग कर दे सकते हो. There are lots of platforms जहाँ पे आपको career coach available है. So people should utilize that instead of burning money in the courses. Yeah. Lots of freshers are going for certifications. 6 months का कोर्स करते हैं, पर दिल्ली NCR का ही मेरे को ज्यादा मालूम है. So like वो Geek for Geek से करते हैं, and then there is this other हंसराज से वो लोग कर रहे हैं, DG Perform है. These kind of institutes they are preferring for the digital marketing courses. और वो लोग इनको lakhs के करीब चार्ज करते हैं. बट उनसे वो वहाँ पे कुछ नहीं सीख रहे, उनके वो सेम एग्जैक्ट वो जो वीडियो है. So they are teaching them SEO, social media और ग्राफिक डिजाइनिंग सब सिखा रहे हो, कंटेंट क्रिएशन. बट what they are learning out of it, nothing. कुछ नहीं आता उनको. बस उनको थोड़ा थोड़ा पता है कि SEO क्या होता है, सोशल मीडिया क्या होता है, सरफेस लेवल नॉलेज. एग्जैक्टली. सो यही है. सो यू विल हैव टू मेक श्योर कि आप थोड़ा सा प्लीज गाइस अपना रिसर्च करना आपको स्टार्ट करना जरूरी है बिफोर पुटिंग इन मनी एनीवेयर. या ट्रू एंड इट इज योर हार्ड अर्न मनी और योर पेरेंट्स हार्ड अर्न मनी, सो पुट इट इन द राइट प्लेस. फ्रॉम हियर आई वुड लाइक टू नो वान्या, टू गेट एनी जॉब कहीं भी, राइट, सबसे पहली चीज कोई भी रिक्रूटर देखता है, यू वुड नो इट द बेस्ट, इज योर रेज्यूमे, राइट. मुझे आप ये बताओ दैट बीइंग इन द HR स्पेस फॉर 10 years yourself, then starting your own company, which is a SaaS solution, right? आप एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हो to recruiters in a B2B model, जहाँ पे you are helping companies hire, right? And आप ATS आपका खुद का in-house created है, right? तो पहली बात तो tell me a little bit about ATS क्या होता है, if we can explain it to our audience, and आपके अकॉर्डिंग कितना इंपॉर्टेंट है to get a job, and एक अच्छा रेज्यूमे अगर किसी कैंडिडेट को बनाना है, टॉप 3 थिंग्स जो आप देखते हो, बिकॉज आपकी कंपनी ने खुद ATS क्रिएट किया हुआ है. राइट. सो गाइस, सबसे पहले ATS कोई बज़वर्ड नहीं है, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड दीस डेज. प्लीज अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि 80% ऑफ द कंपनीज आर ऑलरेडी यूजिंग ATS. क्योंकि सबके पास actually the era that we are in right now, we have lesser number of jobs, more number of candidates, and then now the battle is between right candidate for the right job. Correct? क्योंकि हर कंपनी को क्या चाहिए, they need lots of skill in one candidate. Correct. It is very important. So you will have to upskill yourself. Very important. Now coming back to ATS, it's application tracking system. It's a keyword. So ये सिर्फ keyword का गेम है. आपको make sure करना है आप जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपका जो रिज्यूम है वो उधर फिट हो रहा है, वो कीवर्ड्स आप पर्टिकुलरली यूज कर रहे हो. नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जावा डेवलपर हो, तो आपका जो रिज्यूम है वो जावा के राउंड ही घूमना चाहिए. ये नहीं कि आप क्या कर रहे हो, आई ऑल्सो नो रिएक्ट, फिर रिएक्ट का प्रोजेक्ट डाल दिया, आई ऑल्सो नो नोड क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था तो उसके बारे में डाल दिया. नाउ 90% ऑफ योर रिज्यूम शुड टॉक अबाउट जावा, एंड 10% कैन टॉक अबाउट द एडिशनल स्किल्स दैट यू नो. राइट. नाउ यू हैव टू मेक श्योर कि आप प्रोजेक्ट्स जरूर डालो. अब सबसे पहले आपने पूछा कि मैं क्या देखती हूँ. करेक्ट. राइट. एज अ रिक्रूटर, एज अ रेज्यूमे आप देखते हो, फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस प्रोफेशनल. सबसे पहले तो अलाइनमेंट प्लीज अच्छा होना चाहिए, एंड द फॉर्मेट शुड बी गुड. प्रोफेशनल होना चाहिए.
अब ऐसा नहीं है कि आप एक लाइन इधर जा रही है, एक लाइन इधर जा रही है, then it would be a red flag and it's a big no. If you cannot make your resume right, then I'm sorry, you can't work in my company. Right? Some people are not adding their contact number. नहीं डालते हैं. Wrong email address. मैंने कल ही एक रेज्यूमे रिव्यू किया है जिसमें मैंने सबसे पहले चीज बोली, आपने अपना कांटेक्ट नंबर ही नहीं डाला है पर्सनल इन्फॉर्मेशन में. So वो आपको कांटेक्ट कहाँ से करेंगे? कैसे करेंगे? आप खुद ही लॉजिकली सोचो ना यार. किसी रिक्रूटर के पास इतना टाइम है ही नहीं गाइस. अगर वो आपको आपका रिज्यूम पे एक बार आए है तो आप मेक श्योर करो कि वो स्टिक हो जाए और दे डू नॉट लीव योर रिज्यूम फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स है यार वो आपका. करेक्ट. सो आपको मेक श्योर करना है कि एवरीथिंग इज देयर. अब कुछ लोग और क्या मिस्टेक कर रहे हैं? स्पेलिंग मिस्टेक. लॉट्स ऑफ पीपल आर डूइंग स्पेलिंग मिस्टेक्स. वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई इज दैट a problem? But मतलब I know, but I want to know. So it is what representing you, right? Your resume is representing who you are, your personality. अभी मैं जानती नहीं हूँ धैर्य कौन है. मेरे पास बस आपका रिज्यूम आया है. हाँ. अब उस रिज्यूमे से मेरे को ये मेक श्योर करना है, मुझे आपकी पर्सनालिटी का पता लग रहा है कॉल करने से पहले. ठीक है. राइट. इफ देयर इज अ पिक्चर और अ लिंक्डइन प्रोफाइल फॉर मी टू गो, तो मुझे और ज्यादा पता चलेगा. लेकिन उस पर भी मैं तभी जाने वाली हूँ अगर आपका जो रिज्यूमे मुझे फैसिनेट कर गया. राइट. अब आपने क्या डाला? आपने अपने बारे में वो शुरू की जो 2 लाइन होती है ना, कुछ लोग जो कॉपी पेस्ट करके डालते हैं, समरी डालते हैं, जो कॉपी पेस्ट करते हैं, वो पता लग जाता है रिक्रूटर को ये कॉपी पेस्ट है, बिकॉज दे आर स्क्रीनिंग ऑलमोस्ट 100 रिज्यूम्स पर डे. करेक्ट. एंड इफ इट वेरी इजी टू आइडेंटिफाई. राइट. सो इफ इट वुड बी कॉपी पेस्टेड, आई एम नॉट सेइंग कि आप एआई को यूज मत करो, बट एटलीस्ट एआई को स्मार्टली यूज करो. अपने आप कुछ अपने बारे में डालो. व्हाई डू यू स्टैंड आउट? ये तो बताओ ना. करेक्ट. क्यों आपको ले? मेरे पास 100 एप्लीकेशन है, तो मैं आपको क्यों कॉल करूं? राइट. आप उस 3 लाइन में आपको ये बताना है कि व्हाई यू आर द राइट पर्सन, कि मैं अगले 5 मिनट आपके ऊपर स्पेंड करने वाला हूं. करेक्ट. बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ कमिंग बैक अबाउट योर एजुकेशन. सिर्फ ये बताओ कि आपने बीटेक किया कौन से कॉलेज से किया है, आपने कॉलेज में कितने आपको मेडल मिले हैं. इफ यू आर कमिंग विद 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, प्लीज डोंट टॉक अबाउट दैट, क्योंकि अब वो बात जा चुकी है, बहुत टाइम हो गया. अब आप बात करो अपने कॉर्पोरेट की. करेक्ट. राइट. अब आपने जो प्रोजेक्ट्स किए, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट के नाम डाल दिया, एक कॉलम बनाया, जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल दिया, प्रोजेक्ट के नाम डाला, दैट्स इट. हाँ. इफ यू विल नॉट टेल मी in that project what were your job responsibility, you were working in a team or you were a sole contributor. अगर आप वही नहीं मुझे clarify करोगे, how would I get to know what you were doing? Correct. What was your part in that particular project? What technologies did you use in that particular project? ठीक है. क्या backend किया आपने, क्या frontend किया, या कौन सा tool software use किया, कैसे फिर उससे कुछ result आया अगर आया. So वो बहुत important है कि आपको make sure करना है everything is there, and for each and every developer make sure GitHub link. मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपने जिंदगी की जितनी कोडिंग की है आप सब डाल दो और सब कुछ रिवील कर दो. ऑब्वियसली वो तो फिजिबल भी नहीं है हाँ. और राइट भी नहीं है कंपनीज के लिए जो उनके साथ आप काम कर चुके हो. बट देयर कैन ऑलवेज बी सम प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स दैट यू कैन डू. करेक्ट. एंड देन यू कैन पुट इट देयर, क्योंकि हम कोई भी रिक्रूटर, ऑब्वियसली वो रिक्रूटर तो नहीं कर पाएगा, आपका गिटहब लिंक चाहिए, वो टेक टीम ही करेगी. तो टेक टीम सिर्फ आपका क्वालिटी ऑफ कोड चेक करना चाहिए. सो द रिक्रूटर्स और द टेक टीम वुड बी चेकिंग वंस दे फॉरवर्डिंग योर रिज्यूम टू द टेक टीम, दे विल रिव्यू योर कोड क्वालिटी एंड अकॉर्डिंगली दे विल शॉर्टलिस्ट योर रिज्यूम. ओके. राइट. यू हैव टू मेक श्योर अबाउट दैट. सो whatever you are writing over LinkedIn, you have to make sure सब कुछ एक well aligned है. हर एक बात जो आप कर रहे हो, आपकी जो डिजिग्नेशन रही है उस कंपनी में, हाउ यू इवॉल्व, कि अगर आप पहले एक एनालिस्ट थे, देन आप सीनियर बने, देन आप मैनेजर बने, वो एक जर्नी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए आपके रिज्यूम में. राइट. और पूरा उसको भर के 10 पेज का रिज्यूम नहीं बनाना है. सो आई एम नॉट सेइंग कि देयर इज एन आइडियल लेंथ डिफाइंड फॉर एनी रिज्यूम. वो कोई डिफाइन कर ही नहीं पाया. इज इट इम्पोर्टेंट टू हैव a 1 page resume only? It is not. But then आइडियली अगर आप एक फ्रेशर या अबाउट 1 year एक्सपीरियंस हो तो आप 1 page रिज्यूम बना सकते हो. बट अगर आप 5 years एक्सपीरियंस हो तो 2 page जा सकता है. राइट. तो मैं यही बोलूंगी कि अगर आपके पास ज्यादा चीजें हैं कहने के लिए, तो आप अपने गिटहब लिंक अपने लिंक्डइन पे शो करो. इफ यू विल जस्ट मेक इट लाइक वेरी वेरी लेंथी, तो हो सकता है कि एटीएस आपका रिज्यूम फ्लैग कर दे, क्योंकि कितना कीवर्ड्स उठाएगा वो. राइट. सो आप यू हैव टू मेक श्योर कि आप एटीएस पे एक बार चेक कर लो, क्योंकि अगर आप मल्टीपल कंपनीज में अप्लाई कर रहे हो तो एटीएस बहुत सारी कंपनीज यूज कर रही है आज के टाइम में. तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो एटीएस स्कोर है वो अच्छा है, और अगर आपका 10 पेज रिज्यूम होगा तो शायद आपका स्कोर डाउन हो सकता है. ओके. वेरी इंसाइटफुल. हमने इतनी बात की अबाउट एटीएस एंड आपने एटीएस स्कोर एंड में मेंशन किया. वानिया, व्हाट डू यू थिंक is an ideal ATS score? Are there certain ranges? And क्या कुछ ऐसी best practices हैं जो हमारी audience they can apply in their resume जिससे at least an 80-85 above out of 100
ATS स्कोर आए. So if you can share that also. So बात करें वापस से ATS की. So ATS एक टूल है and ये वैरी करेगा for every company. It is about what kind of job description a company is posting. Correct. So the same resume will not work for each and every company. ये भी बहुत important है and this is like you will have to take care of this. You will have to edit your resume for each and every company. क्योंकि ATS कैसे उठाता है? तो it's a job description. अभी मैंने क्या किया? For example, I have the platform Pitch and Hire, which is an ATS. अब मैं क्या करूंगी? मैंने एक जॉब डाली है फुल स्टैक डेवलपर की. ठीक है. और मैंने वहां पे अपना JD डाल दिया. This is what I need. Now, for example, 100 people applied on my position. Right. And I will see those applicants and it will start scoring the candidates. Okay. कुछ आएंगे 96%, कुछ 10% भी आएंगे. अगर फुल स्टैक की पोजीशन पे किसी जावा के बंदे ने अप्लाई कर दिया, क्योंकि मेरे जो कीवर्ड्स थे वो तो रिएक्ट और नोड के बारे में थे, जावा था ही नहीं, और जावा के बंदे ने अप्लाई कर दिया है तो वो 10% पे चला जाएगा. अच्छा. ठीक है. नाउ the keywords that I have used in my JD, for example, I have used React.js, Node.js, additional React Native, if you know, would be an add-on. If you know Next.js, would be an add-on. If you know API, REST APIs, it would be an add-on. So these kind of keywords, वो match करना start करेगा. जो tech keywords उधर tech keywords job description से match हो रही है. So tech keywords, so job description में क्या होता है? Tech keywords होते हैं. Mostly tech keywords होते हैं. And then about the experience, अगर मैंने बोला है कि 5+ years एक्सपीरियंस चाहिए मेरे को, और अगर आप 3+ years तो वहां पे आपका स्कोर डाउन हो जाएगा. राइट. क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, वो ब्लाइंडली अप्लाई कर देते हैं कि यार होएगा तो कर लेंगी, मुझे कॉल HR हो सकता है फ्यूचर में पोजीशन आ जाए, सो करते हैं, तो वो आपका स्कोर डाउन हो जाता है. सो द ATS इज चेकिंग द एक्सपीरियंस, द मेन कीवर्ड्स जो आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में है वो चेक करें, उन्हीं चीजों के बेसिस पे स्कोरिंग आ रही है. इसीलिए आई एम सेइंग whenever you are creating a resume for any particular profile, you will have to make sure 90% of your resume is revolving around that particular keyword. Correct. Because job description से अगर मैच नहीं होगा तो आपका नीचे आता चला जाएगा. Got it. क्या ऐसे कुछ आपने resumes देखे हैं apart from just the keywords जहाँ पे ATS score बहुत high आता है? Let's say for example 95 and above, and what kind of scores generally get selected? ऐसी कोई benchmark या cut off type होता है? नहीं, actually हमें रिक्रूटर्स भी थोड़े स्मार्ट होते हैं. दे गो इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर. अच्छा. पहले वो 98% वाले को कॉल करेंगे, 96, 95, 94, 93 ऐसे करते जा रहे हैं. राइट. जैसे उनका पोजीशन क्लोज हुआ, रेस्ट ऑल रिजेक्टेड. बट दे विल कीप गोइंग ऑन फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब तक उनका पोजीशन क्लोज नहीं होगा. तो ऐसा रहता है. ओके, सो अब हमने बात की ऑब्वियसली अबाउट स्कोरिंग कैसे होती है, मोस्टली पिक कैसे होते हैं कैंडिडेट्स एक्सेट्रा. आप मुझे ये बताओ वान्या, देयर इज आल्सो दिस मिसकंसेप्शन, या बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अ लॉट ऑफ टाइम्स रियलिटी क्या है वी डोंट नो. लोग जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, hundreds thousands ऑफ एप्लीकेंट्स आर अप्लाइंग फॉर वन जॉब, पर वो सिलेक्ट ही नहीं होते हैं. मोस्टली जब कोई भी कंपनी एक जॉब रैक ओपन करती है या एक जॉब ओपनिंग डालती है, डू दे प्रेफर कैंडिडेट्स जिन्होंने एक्चुअल में करियर पोर्टल पे अप्लाई किया, लिंक्डइन इजी जॉब के थ्रू अप्लाई किया, या रेफरल के थ्रू? व्हाट इज द बेस्ट वे टू गेट अ जॉब? So if somebody is applying via referral, obviously it's an add-on. क्योंकि एक soft referral आ रहा है, and we will definitely ask the person who is referring, do you know this person personally, या फिर इस बंदे ने आपको just LinkedIn पे connect किया कि please refer me in your company, or just a random person. Okay. If somebody is saying कि random person है, then the process would go accordingly. जैसे बाकी सब का है कि यार आप interview दो, ये करो वो करो. And then if somebody is saying कि नहीं, मैं बोल रहा हूँ ये बंदा, this person is, ये बंदा credible है, ये कंपनी में ऐड ऑन कर देगा, अगर ये हमारे प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करेगा तो हमारा प्रोडक्ट बहुत फास्ट जाने वाला है. अगर ऐसा कुछ किसी ने गुड वर्ड्स, मतलब अच्छी स्ट्रांग रिकमेंडेशन है, तो सो डेफिनेटली विल प्रेफर दैट पर्सन कि गाइस अभी छोड़ो पहले इससे बात. सो यू विल गिव देम प्रेफरेंस. ऑब्वियसली एवरीबॉडी विल गिव दैट प्रेफरेंस डिपेंडिंग जो बंदा रेफर कर रहा है वो कितना उनकी भी क्या क्रेडिबिलिटी है. राइट. सो अभी क्या है, फॉर एग्जांपल अभी हमने एक हायरिंग की है डेवलपमेंट में, एंड देन वी हैड बीन हायरिंग दिस फॉर दिस प्रोफाइल फॉर लाइक 2 months. ओके. सो कैंडिडेट्स वर कमिंग, एंड देन यू नो बैकआउट रेशियो कितना ज्यादा होता है, दे कीप हॉपिंग एंड एवरीथिंग. फिर बाबर सेलेक्ट हो रहे हैं, एंड देन दे कीप हॉपिंग. ऑब्वियसली गुड कैंडिडेट्स के पास अपॉर्चुनिटी तो ज्यादा होती है. राइट. एंड देन वी नीड द क्रीम, वी नीड द गुड कैंडिडेट्स. सो ऐसा हुआ कि हमारे ही एक एम्प्लॉय ने एक रेफरेंस दिया. अच्छा. एंड ही सेड कि ये बहुत अच्छा रहेगा, एंड इफ दिस पर्सन कम्स इन तो मजा आ जाएगा. सो वी टुक द इंटरव्यू एंड वी एक्चुअली फाउंड द पर्सन रियली गुड. सो आप सोचो कि हमारे पास अभी भी 3000 एप्लीकेशंस हैं, बट स्टिल वी प्रेफर दैट पर्सन. क्योंकि उसने बोला
क्योंकि वो ऑलरेडी खुद एक अच्छा एम्प्लॉय है. ही हैड बीन वर्किंग इन द कंपनी फॉर 2.5 years, राइट, एंड ही हैड शोन कि वो कैसे उसने हमारे प्रोडक्ट को कहाँ पे लेके गया है. ही नोज इन एंड आउट ऑफ द प्रोडक्ट. ही हैज शोन द डेडिकेशन. अवेलेबल रहता है पूरा टाइम. तो उसने बोला कि ही वुड बी जस्ट लाइक मी एंड आई नो हिम पर्सनली. So obviously you will give preference to that candidate. So it will definitely matter, but I'm not saying कि अगर आपको रेफरल नहीं मिल रहा है तो आप अप्लाई मत करो. Go for it. बट अगर आपको रेफरल मिल जा रहा है, लाइक आपके पास बहुत सारे लोग, मुझे भी आज भी आते हैं बहुत सारे लोगों के डीएम्स कि प्लीज रेफर मी फॉर दिस प्रोफाइल इन दिस पर्टिकुलर कंपनी. डू यू नो दिस पर्सन? फॉर एग्जांपल आप मेरे कनेक्शन में हो तो कोई लोग आके मुझे बोल रहे हैं कि इफ यू नो दिस पर्सन और ये शी इज हायरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर पोजीशन एंड इफ यू नो हर पर्सनली प्लीज रिकमेंड मी फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब. बट as a person I can't do it because I don't know that person. Right. I can only refer it to you कि आप ये देख लो, ये बंदा reach out किया था. And ऐसा मैंने किया भी है एक बंदे को कि एक he was looking for the job और उसने बोला कि please recommend. तो मैंने कहा ठीक है, but I don't know him personally. You evaluate and you hire yourself. But I can't vouch for that person कि वो कैसा होने वाला है. Correct. He just connected me over LinkedIn और बोला कि आपके साथ काम करना चाहते हैं, so I'm just referring. So it depends कि आप कौन सा लेन चूज कर रहे हो. बट एज अ रिक्रूटर आई वुड डेफिनेटली प्रेफर द रेफरल ओवर द जॉब एप्लीकेशन, क्योंकि मेरा टाइम, वो आपका टाइम सेव कर रहा है, राइट. मार्केट से उठाना और सीधा टेक्निकल राउंड पे जाना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है. ओके, विद दैट आप मुझे ये बताओ कि आप खुद रिक्रूटर भी रह चुके हो, यू आर हायरिंग फॉर योर कंपनी ऑल्सो. व्हाट आर सम क्वालिटीज रेज्यूमे से हटके that are most important in a candidate to crack and ace a job interview? So बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो टेक्निकल राउंड क्लियर करके आ जाते हैं बट लास्ट राउंड में आके भी रिजेक्ट हो जाते हैं. करेक्ट. ये आपने देखा होगा एचआर राउंड में रिजेक्ट होते हैं बिकॉज दे आर नॉट कल्चरली फिट, या फिर दे आर ओवर कॉन्फिडेंट, या फिर वो क्या कर रहे हैं क्योंकि उनको लगा है कि अब तो मैंने टेक्निकल राउंड कर दिया है क्लियर, तो आई कैन आस्क फॉर मोर मनी, एंड वो एकदम स्टीप हाइक मांगते हैं विच इज नॉट फिजिबल एज पर द एक्सपीरियंस, एज पर द स्किल्स एज वेल. So you have to make sure कि it is a win-win situation for both. रिक्रूटर और आप दोनों के लिए एक विन-विन सिचुएशन होनी चाहिए कि आप क्या देने वाले हो कंपनी को और कंपनी को आपसे क्या मिलने वाला है, व्हाट इज द कंपनी गिविंग यू. करेक्ट. ठीक है, अभी आप कुछ भी आस्क कर रहे हो तो यू हैव टू मेक श्योर आप उनको बताओ भी तो सही ना कि आप क्या करोगे कंपनी के लिए, आपका क्या विजन है कंपनी के साथ. यू हैव टू मेक श्योर टू टेल देम अबाउट दिस. सो व्हेनेवर आई इंटरव्यू समवन फॉर एनी पर्टिकुलर पोजीशन आई हैव टू मेक श्योर वन द ऑरा ऑफ द पर्सन. इफ समबडी इज कमिंग विद अ स्लीपी हेड और आके ऐसे बैठ रहा है with a careless attitude, then I'm sorry, it's a big no-no for me and I'll just reject that person. Yesterday only I hired one girl. I did not interview her. As soon as she entered, she was smiling. She had this energy, that positive energy I would say. She just said, hi, I'm XYZ and everything. And I started telling her what would be a job role. Because I already liked her aura. इंट्रोडक्शन इतना इम्पोर्टेंट है कि आपने कैसे एंटर किया है मेरे कैबिन के अंदर, द एटीट्यूड, द वाइब, द एनर्जी. एग्जैक्टली. सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप स्पेशली एक वॉक इन के लिए जा रहे हो, फेस टू फेस राउंड के लिए जा रहे हो, करेक्ट, द ऑरा दैट यू एंटर, द ग्रीट द पर्सन, हाउ यू सिट ऑन द चेयर, हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड शी वाज वाइबिंग सो मच, मुझे ऐसा लगा यार दिस इज इट. सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. अदर देन दिस, अगर मुझे होता है कि यार ठीक है चलो अभी बात करते हैं इस बंदे से, देन आई स्टार्ट ग्रिलिंग द कैंडिडेट अवे. तो मुझे ये लगता है कि आपका विजन क्या है इस कंपनी के साथ, क्या आपका लॉन्ग टर्म गोल है, क्या आप चाहते हो अपनी लाइफ में, आर यू श्योर यू वांट टू परस्यू योर करियर इन दिस पर्टिकुलर पाथ, या फिर आपको लग रहा है कि मैं अभी शायद आगे जाके कुछ और करना है. करेक्ट. काफी लोग आजकल ये बोलते हैं कि मेरा लॉन्ग टर्म गोल इज एंटरप्रेन्योरशिप. देन व्हाई इज दैट, व्हाई डू यू थिंक यू कैन बी गुड एंटरप्रेन्योर. तो मुझे थोड़ा सा, बट वुड यू रिजेक्ट द पीपल जो बोलते हैं कि मैं आगे जाके खुद की कंपनी स्टार्ट करना चाहता हूं? व्हाई वुड वी डू दैट? यू वुडंट. That person is coming to learn, right? Yeah. और अगर उसको लर्न करना तो उसको घुसना पड़ेगा. पर बहुत लोगों को लगता है if you tell these things in an interview कि मुझे तो आगे जाके खुद की कंपनी स्टार्ट करनी है, तो सीधा रिजेक्ट कर देंगे. ये एक माइंडसेट है. But that depends on the recruiter's perspective as well, right? And the company's perspective कि आपका क्या long term vision है. ये usually I think service based companies में होता है. True. But the product based companies when they know कि यार ये तो हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकते, but इनको अगर सीखना है और अगर ये सीखने आए हैं एंटरप्रेन्योर बनना है तो सीखना तो पड़ेगा. करेक्ट. और इनको घुसना पड़ेगा प्रोडक्ट के अंदर. काम करेंगे तो सीख पाएंगे और तभी अपनी कंपनी चला पाएंगे. राइट. और आई जस्ट टेल देम कि अगर आपको काम करना है तो व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू. अगर आप मुझे
ऑनरशिप दिखाओगे, प्रोएक्टिवनेस दिखाओगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. अगर एक बंदा सिर्फ ये सोच के बैठा हुआ है मेरी कंपनी में कि अगर उसको आज 4 टास्क असाइन किए हैं, वो करके आपकी छुट्टी हो गई, देन आई एम सॉरी, इट विल नॉट वर्क फॉर मी. इफ यू आर प्रोएक्टिव एंड कमिंग अप विद न्यू थिंग्स योरसेल्फ, चाहे वो आप डेवलपर हो, चाहे आप मार्केटिंग के बंदे हो, चाहे आप एचआर हो, कुछ भी हो, वो एक एक्स्ट्रा एफर्ट एंड विलिंगनेस होनी चाहिए, मोटिवेशन. और अगर आपको वो नहीं है, देन आई एम सॉरी, यू आर नॉट द राइट पर्सन एंड यू आर नॉट कल्चरली फिट. राइट. यू हैव टू बी, आई एम नॉट सेइंग कि आप रात को 12 बजे तक बैठ के काम करो. आई डोंट अप्रिशिएट ऑल दीस थिंग्स, मतलब वो मुझे चाहिए ही नहीं. बट व्हाट आई एम सेइंग इज टिल द टाइम you are working either remotely or in the office, you just give productivity and be honest to your job and enjoy, and that's the least you can expect. यार बस मैं चाहती हूँ कि आप enjoy करो. आप ये मत सोचो कि यार सुबह उठ के ये नहीं होना चाहिए यार अब जॉब पे जाना है, अब जाके वही करना है, अब जाके वही इसकी मैनेजर की डांट सुननी है. तो वो चीज नहीं होनी चाहिए. You should enjoy your job, right? It is very important, and you need to have that thing in your mind कि यार मुझे एज करना है, सब लोग मेरी तारीफ करें, मुझे at least I give my best. Right. You need to outperform, then only you can grow. True. Right? और आप सोचो ना कि as an employer, अगर कोई आपकी टीम, you must also have a team, right? So somebody जो आपको लग रहा है कि यार डेली आपको इतना अच्छा काम करके दे रहा है, आपको लगेगा यार इसको नहीं जाने देना. Correct. Then you will also want to retain that talent and आप उनपे भी इन्वेस्ट करना चाहोगे. Correct. आपको लगेगा कि यार ये मेरे साथ आगे तक भी मेरी जर्नी का पार्ट रहेंगे and they will help me go forward, right? Right. और you will want to give them growth yourself. उनको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप खुद बोलोगे कि यार मैं तुम्हें ग्रोथ दूंगी. Correct. और आप कहीं नहीं जाना है. You are set over here. But वो उन्हीं को दे पाओगे ना, और वो हर कोई नहीं हो सकता टीम में. So वो एक ज़ील सामने वाले बंदे दिख जाती है. So everybody we hire in the team, we hire them with a vision. चाहे वो एक फ्रेशर है, चाहे वो एक एक्सपीरियंस्ड है. I really do not want people to go very quickly because we invest on them, right? Yeah. इतना टाइम आप उस बंदे के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, उसको ट्रेन कर रहे हो, उसको ग्रूम कर रहे हो. I want people to stay with me for long and be a part of my journey. True. क्योंकि इतना ups and downs हम भी तो देख रहे हैं. Correct. And they'll get to learn. True. Makes sense. मुझे अब आप ये बताओ वान्या, when we talk about the entire job interview process, salary negotiation की बात ना करें ऐसा नहीं हो सकता. And you're a recruiter yourself, right? You have always been as a employee, I don't know आपके टाइम पे आपने जब when you were applying for a job negotiate की थी या नहीं salary, but I'm sure you have been on the other side of the table multiple times. Is it important to negotiate your salary? And second, if yes, what is the right way to actually negotiate a salary? And थोड़ा insights दो कि recruiter के पास जब actual में किसी candidate का ये आता है कि ये job रह के और इसके actual में इतनी budget है, कितनी scope या power होती है actual में recruiter के hand में ना company, वो कितना stretch कर सकते हैं actual में? So एक तो ये बहुत important है कि obviously एक जो employer होता है वो recruiter को कम ही budget देता है first of all. Okay. अगर हमारा बजट 10 लाख का है तो हम 8 देंगे क्योंकि हमें पता है ये खींचेंगे जरूर. अच्छा. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पहले ही बता दिया कि भाई ये मुझे पता है ये वो कर नहीं पाएंगे, बट ठीक है इनको कम देते हैं, देन वो लेकर जरूर आएंगे कि कैन बी स्ट्रेच द बजट. ठीक है. नाउ एक कंपनी को क्या चाहिए? अगर उसको एक अच्छा बंदा मिल रहा है तो आई एम नॉट सेइंग कि वो 10 से 20 में ले आएंगे, बट वो तो बहुत ज्यादा स्टीप हो गया. बट अगर थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करके एक्सटेंड करके भी गेटिंग गुड कैंडिडेट तो इजीली कंपनी भी कर लेते हैं कॉम्प्रोमाइज. ओके. बट अदर देन दिस इफ यू आर गोइंग फॉर नेगोशिएशंस, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको नेगोशिएट भी करना है एक माइंडसेट के साथ. ये नहीं कि अब आपने बोला कि अर्लियर आई वाज गेटिंग 6 LPA, नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग 15 LPA, व्हिच वुड बी रॉन्ग, राइट? तो अभी पर अगर कोई जस्टिफाई कर सकता है दैट व्हाई आई डिजर्व 15, राइट? सो यू विल हैव टू मेक श्योर कि आप वो एक प्लान फिर बना के लाओ. ओके. जस्टिफाई करो उसको कि क्यों दें हम आपको 15. फिर आपकी प्रीवियस कंपनी ने आपको 6 में क्यों रखा? Why were you working in that particular company for 3 years at the same 6 LPA? Right. Why didn't you ask them the raise? Then उनका वही आता है कि क्योंकि जॉब सिक्योरिटी था तो हमने सोचा करते रहते हैं and all that stuff. But then this is not how market works, right? तो आप ये नहीं बोल सकते 6 से मुझे 15 देना है, बट आपका लॉन्ग टर्म विजन है कि मेरे को इसी कंपनी में 15 लेना है. सो आप एक प्लान बनाओ. आई एम श्योर कि कोई भी कंपनी आपको 6 से 15 जल्दी से नहीं देगी, बट इफ यू शो देम अ रोड मैप कि यार अगर मैं आपको 6 महीने में ये ROI देने वाला हूँ, आप अभी मुझे 10 दे दो, बट इफ आई मीट दीज टारगेट्स एंड दीज टारगेट्स वुड बी सेट बाय बोथ ऑफ अस टुगेदर, लाइक मैं आपको ये लाके दूंगा या दूंगी एंड HR उसको अप्रूव करेगी एंड यू गिव मी दिस इन रिटर्न. अगर मैंने ये मीट किया, then you'll make 15 from the next day itself. So this is a nice approach. And how important is it for a candidate to do proper industry and market research before quoting these figures? Because बहुत लोग बस आके अपने imaginary numbers फेंक देते हैं.
राइट वे क्या है टू नो कि इस इंडस्ट्री में इस जॉब रोल के लिए एक्चुअल में एवरेज सैलरी क्या चल रही है? रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, और आप ये मत सोचो कि क्योंकि आपके फ्रेंड को 20 लाख मिल रहा है तो आपको भी मिल जाएगा। ऑब्वियसली उसकी अलग जर्नी रही है और आपकी अलग जर्नी रही है, तो किन पैरामीटर्स पे जज करे कितना मिल सकता है? सो स्किल सेट फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आज के टाइम पे क्या ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है। अगर आप आज ही पीएचपी पे बैठे हो और आपको पता ही नहीं है कि आप रिएक्ट और नोड क्या होता है या फिर एआई क्या होता है, देन आई एम सॉरी, आप नहीं ग्रैब कर पाओगे मार्केट में। सो यू विल हैव टू इवॉल्व योरसेल्फ। अगर आप बैक इन टाइम सोचो, जब मैं 2015 में मैं पास आउट हुई थी, उस टाइम पे ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी पीएचपी थी, एंड आई एम श्योर व्हेन यू पास्ड आउट उस टाइम पे रिएक्ट एंड नोड था। करेक्ट। एंड आज के टाइम में 2025 में जो बच्चे पास आउट हो रहे हैं, दे आर ऑल मूविंग टुवर्ड्स एआई। Yeah, it's completely AI. Right. The market is AI. So ML. now we are evolving. Yeah. और अगर आज भी आप सिर्फ PHP पे बैठे हो, then I'm sorry boss, आपको नहीं मिल पाएगा कुछ भी मार्केट में। So अगर आप अपने रिज्यूम को उतना जस्टिफाई कर पा रहे हो कि मैंने कैसे इवॉल्व किया इस मार्केट को, you can definitely justify. And whenever you're going for the interview, final round, you have to make sure you are doing correct research about the company. Yeah. It is very important. Yeah. Recently I read somewhere one candidate was rejected in 10 seconds when he was asked in the interview what is the full form of IBM, and he couldn't answer that. But that person got rejected कि आप जाओ, आपको पता ही नहीं आप किस कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, तो क्यों है? So whichever company you are going to apply for, and अगर आप उसके बारे में 4 लाइन में बोल दोगे ना, तो it would definitely an add-on. So this morning itself I interviewed one candidate. I was dicey इसको करें कि नहीं करें, क्योंकि उसका थोड़ा expectations steep था। ठीक है। Then when he started, then I asked him, why do you think you would be a good fit? Then he started talking about my company. So I got to know यार एक्चुअल रिसर्च करके आया है। अच्छा, मैं ये करूंगा आपके लिए, this is what I can do, this would be my road map, मैं आपको ये ला के दूंगा। Then I told him कि नहीं यार फिर भी नहीं मैं दूंगी, can you give me incentives? He asked me this, can you give me a bonus if I prove this to you? Some extra incentive over and above just a salary. If I justify why I deserve this kind of salary, would you give it to me? Then definitely I would consider. वानिया, अब मुझे आप ये बताओ, लिंक्डइन का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है बियॉन्ड रेज्यूमे एंड योर इंटरव्यू राउंड फॉर अ कैंडिडेट टू लैंड अ जॉब, एंड इज इट रियली इंपॉर्टेंट टू लैंड अ जॉब इन 2025? Right, it is very important and it is trending, and LinkedIn is your new resume, I would say. Your LinkedIn profile speaks about you, right? It is very important कि आप आज के टाइम में LinkedIn की प्रोफाइल अपना लिंक जरूर लगा रहे हो रिज्यूम में, और जब मैं ओपन करूँ आपके LinkedIn प्रोफाइल, one thing, it should be clickable in your resume. Clickable link. Right. If you are sending it virtually over the email, your resume, right? Yeah. It should be clickable. मुझे सर्च नहीं करना पड़ेगा आपका हैंडल डालने के लिए. Correct. When I'm going on your profile, तो उसमें अगर open to work आ रहा है, and if I'm seeing there is no picture, I'm sorry, big no. So it's a red flag. So you will have to make sure, अगर आप फ्रेशर भी हो या फिर आप एक्सपीरियंस्ड हो, आपकी जर्नी वहाँ पे आपके बारे में बोल रही है, ठीक है। अब आप ये देखो लिंक्डइन पे ना कहीं कोई ना कोई आपके बारे में सब देख रहा है। आप क्या कर रहे हो, किन पोस्ट को लाइक कर रहे हो, आप कहाँ पे कमेंट कर रहे हो, क्या आप बहुत ज्यादा टॉक्सिक वर्क कल्चर की पोस्ट को फॉलो कर रहे हो या फिर इस पे कमेंट्स कर रहे हो, या फिर आप लाइमलाइट लेने के लिए कुछ नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हो। करेक्ट। So if this is the kind of behavior, you would be. आप notice करते हो? Everyone notice it. Okay. So you shows if you're a culture fit or not. Right? If you think, what is a toxic work culture first of all? आप बताओ. I feel according to me, it's a buzzword these days. According to me, toxic work culture is when you are genuinely feeling very, very disrespected at your workplace. The behavior towards you through anybody, senior, junior, you feel is not human enough. Okay, at a level, and you feel that your work is not getting the kind of recognition it deserves, or you are not getting the kind of opportunities you deserve after asking for it multiple times and proving yourself. और क्या है, or where your personal boundaries are not respected. Right, but Gen Z का अलग डिफरेंस, उनका तो अलग डेफिनेशन है, क्योंकि उनको सिर्फ वर्ड पता लग गया, इट्स टॉक्सिक वर्क कल्चर। तो उनको ये है कि यार अगर मुझे 4 बार बोल दिया कि आपके टारगेट नहीं मीट हो रहे हैं, तो इट वुड बी टॉक्सिक वर्क कल्चर। अगर उनको बोल दिया आज आपने अपना ब्रेक एक्सीड कर दिया, तो इट वुड बी टॉक्सिक वर्क कल्चर। ओके, सो ये उनका डेफिनेशन है, आई एम सेइंग। सो लिंक्डइन पे बहुत ज्यादा आपको मिसलीड भी किया जा रहा है विद एन नंबर ऑफ पोस्ट एंड एवरीथिंग। सो यू हैव टू मेक श्योर यू आर फॉलोइंग द राइट काइंड ऑफ पीपल हु आर posting and talking about the right things, and you have to be positive. And if you're not positive in your office, then you won't be able to achieve things. True. Right? So mentally stable hona, everything LinkedIn speaks about you. What kind of post you're liking, like you also talk about. Yeah. So आपको make sure करना है कि
लिंक्डइन पे जो भी आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, और आप प्रोजेक्ट्स भी डालो ना उस पे अपने, वो भी डालो, सब कुछ डालो। पर अगर 2 कैंडिडेट्स हैं, उनमें से एक कैंडिडेट की लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छी है पर कुछ पोस्ट नहीं है, दूसरे की लिंक्डइन प्रोफाइल सो है, ऑप्टिमाइजेशन लेवल पे अपडेटेड नहीं है इतनी, बट उन्होंने पोस्ट किया एंड दे हैव शेयर्ड देयर जर्नी एंड आल्सो स्पोकन अबाउट देयर स्किल सेट, किसको प्रेफर करोगे? फिर उसके बाद ऑब्वियसली जिसने लिंक्डइन अच्छे से अपडेट किया है, उसको हम पहले प्रेफर करेंगे, एंड देन वी विल कंपेयर देम टेक्निकली। ओके, जो टेक्निकली ज्यादा साउंड होगा एंड वुड बी अ कल्चर फिट, फिर उसको। बट आई एम नॉट सेइंग कि हम 90% ही लिंक्डइन से हायर कर रहे हैं कि लिंक्डइन के बेसिस पे हायरिंग होगी, बट व्हेनेवर अ रिक्रूटर इज हैविंग सेकंड थॉट्स to compare 2 candidates, they can go for LinkedIn. Definitely. So this can be another approach. Got it. वैसे तो I have a lot of questions, but one last question for you, Vanya, before we let you go. एक और एपिसोड आपके साथ शूट करेंगे. But I want to know कि when you look at this entire scenario, AI is the new buzzword. ChatGPT has taken the world by a storm. World ही पूरी. Everybody is talking about layoffs. I think Microsoft recently laid off 6,000 professionals, and the head and the AI director of the AI department, director को ही fire कर दिया है जो AI department की head है. Where are we moving towards when it comes to the job market scenario? Because आप खुद इतने सारे B2B level पे इतनी companies को help करते हो with hiring. खुद की आपकी company जो एक ATS software provide करती है, HR experience है. What kind of trends are we going to see in the job market? अभी जब 2025 का we are coming towards the third quarter start होने ही वाला है, and in 2026, and क्या चीजें मैटर करेंगी to land high paying jobs in the future and to keep up with advanced technology? So I've been saying this again and again, you will have to keep upskilling yourself to stay in the market. बहुत important है. और हम जो सबकी बात कर रहे हैं जिनका ले ऑफ हो गया, वो एक्चुअली 20-20 साल से काम कर रहे थे कंपनी में. Yes. अगर उन्हीं की जॉब का भरोसा नहीं है तो हमें भी नहीं पता हमारा क्या फ्यूचर होने वाला है. करेक्ट. सो जॉब्स आर डेफिनेटली गोइंग टू बी वेरी लेस, क्योंकि आपने ये भी पढ़ा होगा कि IBM ने अभी 100 रिक्रूटर्स को फायर कर दिया. करेक्ट. एंड दे हैव रिप्लेस्ड विद AI. एंड इट इज हैपनिंग इन द B2 इंडस्ट्री आल्सो. राइट. दे आर फायरिंग और दे आर लेइंग ऑफ देयर एम्प्लॉइज, एंड द फर्स्ट लेवल वो AI से रिप्लेस कर रहे हैं. तो जॉब्स तो डेफिनेटली कम होने वाली हैं, एंड वी विल हैव टू कम अप विद न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज. वो होगा ही होगा, वेरी इंपॉर्टेंट. So you have to make sure, अगर आपको इस लाइन में रहना है, सब तो एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते, एवरीबॉडी. तो हमें मेक श्योर करना है कि हम अपने आप को अपस्किल करते रहें. अगर आप AI नहीं सीखोगे, अब आप सोचो ना कि हम बैक इन टाइम जाएं, अगर आप HR ही हो तो तब भी आपको AI के बारे में समझना पड़ेगा. अब द सॉफ्टवेयर दैट वी हैव मेड, पहले जब हमने बनाया था ये 2 साल पहले, तब हमने तो नहीं सोचा था हम इसमें AI डालेंगे. बट इफ वी हैव टू कम्पीट इन द मार्केट, वी हैव टू मेक श्योर कि हमें AI डालना ही पड़ा. अगर आपके सॉफ्टवेयर में आज के टाइम में AI नहीं है तो कुछ नहीं है, यू कैन नॉट स्टैंड इन द मार्केट. करेक्ट. सो वी हैड टू क्रिएट AI इंटरव्यूज एंड इंटीग्रेटेड इन देयर, राइट. तो आपको स्टैंड आउट करने के लिए AI में, और मुझे नहीं पता व्हाट वुड बी द फ्यूचर, देयर कुड बी अनदर टेक्नोलॉजी दैट वुड बी मूविंग आफ्टर 2 years और 3 years. और अगर आप नहीं अपस्किल कर पाओगे तो कोई आपको मार्केट में नहीं ले पाएगा. सो राइट नाउ मार्केट में पैसा कम है, पैसा भी कम है, जॉब भी कम है, पीपल हु आर लुकिंग फॉर जॉब इज अ लॉट, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है. तो जो भी मिल रहा है ले लो. ये मत सोचना, आई एम नॉट सेइंग कि आप प्लीज लो पेइंग जॉब के पीछे जाओ, बट ज्यादा जॉब हॉपिंग मत करो. ये मत सोचो कि अभी मुझे बहुत ऑफर शॉपिंग करनी है, मैं 5 ऑफर लूंगा तभी डिसाइड करूंगा कि अब मुझे कौन सा ऑफर के पीछे जाना है. एंड व्हेनेवर यू आर, इफ योर जॉब इज सेफ, इफ यू आर इन अ कंफर्ट जोन, if you think the company is paying you fine as per your ability, if they are giving you good appraisals, then please stick to the company, be loyal to them, do not go for job hopping. क्योंकि आपने वहां पर तो डिपेंडेंसी बना ली, पर हो सकता है नई कंपनी में जहाँ पे आप जाओ वहां डिपेंडेंसी ना बना पाओ, और वहां पे वो लोग नहीं आपको जाने देंगे. बट ऐसा आया कि उनको कॉस्ट कटिंग करनी है तो सबसे पहले आपका ही नंबर लगने वाला है, क्योंकि आप तो न्यू थे ना. करेक्ट. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू respect your job and do not take it for granted. So whatever you have, probably somebody is thriving for it outside, क्योंकि उसके पास जॉब ही नहीं है. So I think that's it. Got it. Great. So thank you so much, Vanya. It was a lovely conversation, and I'm sure audience को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. There's a lot more that I want to ask you. So whenever we'll shoot next, we'll do a part 2. But for everybody who stuck around till this point, we'll be linking all of Vanya's and Pitch and Hire social media handles in the description. Definitely check it out, and you can reach out to her also if there's anything more you would like to know from a recruiter standpoint, or also understand how she's helping different job seekers and candidates as well. But that's it for this episode, and thank you so much for sticking around. Thanks, Vanya. I hope आपको भी मजा आया and you had a great time. Before you leave, please don't forget to like, share and subscribe to the Dhairya Decode channel. I'll see you in the next one.